दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में स्काई स्कैनर का यूज करके सस्ता फ्लाइट टिकट खोजने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लाइव में आपको एक टिकट बुक करके भी दिखाने वाला हूं। बेसिकली दोस्तों स्काई स्कैनर प्राइस कंपेयर वेबसाइट है, हालांकि इनका एप्लीकेशन भी आता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फायदा ये हो जाता है मल्टीपल फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट के ऊपर जाकर के प्राइस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यही एक जगह पे आपको सभी वेबसाइट का रेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि काफी ज्यादा समय का बचत होता है। वैसे दोस्तों फ्लाइट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का भी खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूँ। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको स्काई स्कैनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगे जाएंगे, अलाउ कर देना है और गूगल के थ्रू यहाँ पे लॉग इन हो जाना है। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों स्काई स्कैनर एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन फ्लाइट, होटल और कार का ऑप्शन देखने को मिलता है। मुझे फ्लाइट बुक करना है, फ्लाइट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रिटर्न टिकट बुक करने का, दूसरा वन वे का और मल्टी सिटी का। तो यहाँ पे मैं वन वे सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ एक साइड का टिकट चाहिए। मल्टी सिटी या रिटर्न का मतलब होता है अप डाउन दोनों टिकट एक साथ करना हो। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे डिपार्चर फ्रॉम और टू, यानी कि कहां से कहां तक के लिए टिकट चाहिए आपको सर्च करना है। जैसे कि मुझे चंडीगढ़ से टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ। ये आ चुका है चंडीगढ़। और मुझे जाना कहाँ है, तो मुझे जाना है पटना। तो यहाँ पे मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों पूछ रहा है किस डेट में आपको यात्रा करना है, तो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। कैलेंडर खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है और इस प्राइस का मतलब हुआ कि सबसे सस्ता इतने रुपए का टिकट मिल जाएगा, महंगा तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। फिलहाल दोस्तों मुझे 30 सितंबर के लिए टिकट चाहिए, डेट सेलेक्ट करता हूँ। अब नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों कितने लोगों के लिए आपको टिकट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इकोनॉमी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इकोनॉमी में सबसे सस्ता टिकट होता है। उसके बाद एडल्ट पूछे जा रहे कितने एडल्ट हैं, तो 1 2 3 4 ऐड कर सकते हैं और 0 से 17 साल की उम्र के कितने हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे डन करता हूँ और फिर सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब चंडीगढ़ से पटना जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वैसे भी किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें चेक करना जरूरी समझिए। सबसे पहला आपको देखना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और ये डायरेक्ट फ्लाइट है। दूसरा फ्लाइट जो है ये एक स्टॉपेज लेकर के पहुंचाएगा और ये पहुंचाएगा 5 घंटे में। तो सभी फ्लाइट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट का टाइमिंग आप देख सकते हैं, पिकअप ड्रॉप टाइमिंग सभी का यहाँ पे दिया गया है। ऊपर से आप यहाँ पे चीपेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा, सबसे सस्ता वाला टिकट सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे कि सबसे कम दाम में जो टिकट मिल रहा है हमें 5823 रुपए का, 7:30 AM का फ्लाइट है, 9:15 में पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं 7:30 ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। तो ये समझ लो कि 7:30 का फ्लाइट है, तो अपने माइंड में ये सोचना है क्या मैं 5:30 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तभी इस टिकट को बुक करना है। चलो मान के चलते हैं इस टिकट को हमें बुक करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो ये स्काई स्कैनर खुद ही आपको बता रहा है कि कहां से बुक करोगे तो सबसे सस्ता मिलेगा। जैसे कि इंडिगो ऑफिशियल से बुक करेंगे तो 5823 रुपए में मिल जाएगा। किले ट्रिप से बुक करेंगे तो 5909 रुपए में बुक होगा। इसी फ्लाइट को गोवा IPO से बुक करते हैं तो 5909 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर जाकर के प्राइस कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सब कुछ हमें पता चल रहा है। सबसे सस्ता पता चल पा रहा है कि इंडिगो से मिलेगा, तो गो टू साइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहीं से डायरेक्टली मैं इंडिगो के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। हालांकि स्काई स्कैनर का बात अब यहीं पे खत्म हो चुका है। टिकट के लिए डिटेल हम देंगे इंडिगो को, पेमेंट देंगे इंडिगो को और इंडिगो हमें टिकट देगा। यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रिडायरेक्ट होते हैं फिर उसका काम चालू हो जाता है। स्काई स्कैनर का बात खत्म है। तो इस चीज से तो ये क्लियर हो चुका है कि स्काई स्कैनर सेफ है या नहीं है, तो बिल्कुल ही सेफ है। ये खुद तो पैसा भी नहीं लेता आपसे। अब चलो दोस्तों हम आ चुके हैं इस फ्लाइट टिकट बुकिंग प्रोसेस के ऊपर, जहां पे चंडीगढ़ से पटना का टिकट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, सारी चीजें हमें कंफर्म हो चुके हैं। पैसा देख सकते हैं यहाँ पे सबसे सस्ता है 5804 रुपए में। और तो नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वैसे दोस्तों अब मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि ये स्काई स्कैनर के थ्रू अगर मैं इंडिगो ऑफिशियल के ऊपर आ रहा हूँ तो 5804 रुपए में मिल रहा है, क्या मैं डायरेक्टली इंडिगो के ऊपर जाकर के ही बुक करूं, क्या हिसाब किताब रहेगा? थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूं, आप भी जरूर देखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा कोई ब्राउजर खोल लेता हूँ। ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर खोल लेता हूँ, उधर क्रोम ब्राउजर में सारा काम हमारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिगो ऑफिशियल खोल लेता हूँ। इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं चला जाता हूँ और सेम फ्लाइट को सेम डेट में सर्च करते हैं और यहाँ पे वन वे चंडीगढ़ से पटना और 30 सितंबर का डेट हमने लिया था उधर, और यहाँ पैसेंजर 1 करके और सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ और 7 बजे वाला फ्लाइट के बारे में हमें देखना है। तो ये रहा हमारा फ्लाइट दोस्तों 7:30 का, जो कि यहाँ पे तो 5343 में ही मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब दिक्कत यह है कि इंडिगो ऑफिशियल के थ्रू अगर मैं
बुक करूंगा तो कन्वीनियंस चार्जेस अलग से ऐड होगा। चलो ऐसा करते हैं ना, फटाफट से ना हम दोनों के पेमेंट पेज के ऊपर पहुंचते हैं, तब पता चल पाएगा एक्चुअल में कि स्काई स्कैनर फायदा दिलाता है या नहीं भी दिलाता है। तो फटाफट से मैं डेमो डाटा फिल करके और फाइनली पेमेंट पेज पहुंचते हैं। और ये हम दोस्तों अभी स्काई स्कैनर द्वारा जो हम आए थे वो पेज को कंटिन्यू कर रहे हैं, फाइनल पेमेंट तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एड ऑन फीचर्स नहीं लूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइनली पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं। सीट भी मैं यहाँ पे चलो फ्री वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 0 चार्जेस वाला सीट सेलेक्ट कर लिया। और ये हम लोग दोस्तों स्काई स्कैनर के माध्यम से फाइनल पेमेंट अमाउंट तक जो पहुंचा हूँ वो है 5804 रुपए का पेमेंट। अब चलिए दोस्तों, जो मैं इंडिगो ऑफिशियल के थ्रू एक बार चेक कर रहा था, जो कि देख सकते हैं इंटरनेट ब्राउजर से मैं कंटिन्यू कर रहा था। चलो मैं इस 5343 वाले टिकट को मैं फाइनल करता हूं। वैसे दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो 416 रुपए का एड ऑन फीचर्स ऐड हो जाएगा। मैं नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, फटाफट से फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर मिलता हूँ। और ये दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज की तरफ। यहाँ पे अब तक दोस्तों 5343 रुपए में ही हमें टिकट दिया जा रहा है और स्काई स्कैनर के थ्रू 5804 रुपए में टिकट दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस चीज से ये क्लियर हो रहा है कि हर बार जरूरी नहीं है कि स्काई स्कैनर ही सस्ता दे दे। वैसे भी दोस्तों ये वीडियो किसी भी प्रकार का पेड है नहीं, जो मैं लास्ट में जाकर के मैनिपुलेट कर दूं कि भाई ये तो महंगा देता है या यही सस्ता देता है। जो है एक्चुअल रियलिटी आपके सामने है, डिसीजन आपका होने वाला है कि आप कहां से टिकट बुक करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कंपेयर के लिए काफी बढ़िया है। कई बार क्या होता है यहीं से आपको सस्ता देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में तो स्काई स्कैनर फेल हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पॉपुलर होने के बाद अपना जो फायदा दिलाने वाला काम है वो बंद कर दिया होगा और खुद के फायदे के बारे में सोच रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। खैर इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल आप इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।